ऐसा इंसान जो है कि ना एक तो अच्छा पति बन सका और ना ही एक अच्छा पिता, लेकिन फिर भी उस इंसान को रत्ती भर भी शर्म नहीं आया ये कहने में कि हम सिर्फ अपने मतलब माता से, अपनी माँ से और अपना एक बेटा से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर ये हमारे जीवन में अगर हम सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते हैं तो अपनी माँ से और अपनी मेरी मतलब उस इंसान की जो सेकंड वाइफ है उसके छोटे बेटे से। इस इंसान के 4 बच्चे हैं, लेकिन इस इंसान को ये रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनको ये सुन के उनको क्या लगेगा। मैं बात करने आई हूँ सोनू विकास फादरहुड और सोनू फादरहुड और पिंकी फादरहुड। मैं आज पहली बार इन लोगों पे मतलब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा ना कि मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर बात करनी चाहिए। मतलब सोचिए, एक मर्द 2 औरतों का जिंदगी बर्बाद कर चुका है। एक मर्द जो है 2 औरतों के साथ खेला, उसके बावजूद भी वो मर्द महान बन के बैठा हुआ है और उसकी जो दूसरी वाली वाइफ है वो तो इतना खुद को मतलब महान समझ रही है, जैसे लग रहा है कि उसने अपने जीवन में कितना मतलब बढ़िया काम किया है। मैं बात करने आई हूँ पिंकी फादरहुड जी। मैंने सोनू फादरहुड जो है उनका मैंने वीडियो देखा, एक लाइव देखा, जहाँ पे उनके पति जो है वो अपने पति के बारे में मतलब ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये इंसान सबका ख्याल रखता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान उनको धोखा दिया, जो इंसान उनके साथ शादी करने के बाद मतलब लव मैरिज शादी के बाद भी वो इंसान दूसरी लड़की से अफेयर करता है और वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो इंसान उससे शादी करता है और उसके बाद उस इंसान की दोनों बीवियां होती है और 2 बीवियों को लेके वो सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है क्योंकि 2 बीवियों के साथ एक सिंगल पति रहता है और दोनों बीवियों के साथ उस पति का रिश्ता और दोनों शौतन जो होती हैं उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखना शायद बहुत लोगों को पसंद आया क्योंकि इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। जो पिंकी फादरहुड है वो टिकटॉक से ही वीडियो बनाती है और वो ये दोनों मतलब जो उसके बाद इनकी जो सोनू फादरहुड है, यानी कि उनकी जो बड़ी वाली जो पहले वाली जो सौतन है उनके पति के पहली वाइफ जो है उनके साथ मिलके सब ब्लॉगिंग करते थे और साथ ये सारे लोग जो है ना एक साथ रहते थे। ये विकास फादरहुड जो है इनके 4 बच्चे हैं। पहली वाली बीबी जो सोनू है उनसे 2 बच्चे और दूसरी वाली जो बीबी है पिंकी है उनसे 2 बच्चे। ये 4 मतलब बच्चे और 2 पत्नी और एक मतलब पति और एक सास मतलब एक पेरेंट्स के साथ ये लोग मतलब अलग अलग 2 घरों में ये लोग रहते थे, जहां पे विकास फादरहुड अपनी सेकंड वाली वाइफ के साथ रहते थे और सेकंड वाली वाइफ के 2 बच्चे और फर्स्ट वाली वाइफ से 15 सालों से उनके रिश्ते जो है ना अच्छे नहीं थे। हाँ, भले ही वो औरत अपने ससुराल में रहती है, अपने सास ससुर के साथ रहती है, लेकिन पति के प्यार से वो कहीं ना कहीं वंचित हो गई थी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को आज एक नए कैरेक्टर से मिलवाने आई हूँ। एक ऐसे कैरेक्टर जो कैरेक्टर के बारे में क्या ही बोला जाए, मुझे उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैं यही देखी कि औरत जो होती है कितनी मजबूर होती है। मैंने जब सोनू फादरहुड को रोते हुए देखा, मतलब सोचिए, जब ये इंसान अपनी सेकंड वाइफ और मतलब फर्स्ट वाइफ के रहते हुए इसने सेकंड शादी की, दूसरी पत्नी के साथ इसके बीच में मतलब कुछ झगड़े हुए, कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये अपनी दूसरी वाली पत्नी को मारता है और मारने के बाद ये फिर से पहुंच जाते हैं अपनी पहले वाली बीवी के पास। लेकिन इसकी दूसरी वाली पत्नी जो है वो इतनी मास्टरमाइंड है कि जिसका कोई हद नहीं है। सही बात है भाई, अगर ये मास्टरमाइंड नहीं होती तो किसी शादीशुदा मर्द के जीवन में आके किसी औरत का और जीवन नहीं बर्बाद करती, किसी 2 बच्चे का भविष्य नहीं खा जाती। लेकिन आज ये औरत को मतलब सारी बेशर्मी की जो हदें है ना, ये दोनों पति पत्नी मिलकर पार कर गए। ये मतलब इसके पति से इसका झगड़ा होता है और ये अपने पति पे एलिगेशन लगाती है कि मेरा पति हमको मारता है। वो ये अपने चोट का निशान दिखाती है कि मेरा पति देखिए हमको कैसे मारा है, लेकिन ये नहीं बताती है कि आखिर हमको मारा क्यों है। उसके बाद ये पति पत्नी दोनों जो है ना अलग अलग रहने लगते हैं और पति जो है ना वो फिर से अपनी पहली वाली वाइफ के पास चला जाता है। लेकिन सोचिए, वो पहली वाली वाइफ का दिल देखिए कि वो पहली वाली वाइफ के पास जब जाता है वो पति, तब भी वो पत्नी को उस पति से शिकायत नहीं होता है कि जो इंसान हमको इतना धोखा दिया कि हमारे रहते हम मतलब किसी और लड़की से शादी कर लिया, उसके भी 2 बच्चे हैं और ये इंसान उसके पास रहता है,
उसके बावजूद भी उस औरत को इस आदमी से कोई शिकायत नहीं था कि चलो कम से कम कुछ नहीं, हमारे पति आते तो हैं। और वो औरत जब इसका पति इस पत्नी से झगड़ा करके उसके पास जाता है तो ये पत्नी कहती है पहली वाली कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे पति जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, और मेरे पति को ये औरत परेशान करती है। अपने सेकंड वाले मतलब सौतन के बारे में वो बोल रही थी कि मेरी जो सौतन है मेरे पति को इतना परेशान करती है कि इसको इतना तक फिक्र नहीं है कि वो इंसान मतलब कहाँ रहता है। और जब सेकंड वाली वाइफ को कुछ दिन पहले चिकन पॉक्स हुआ था, उस समय वो मतलब इस तरह का वीडियो बना रही थी, इस तरह से चीजें दिखा रही थी कि मेरा पति हमको देखने नहीं आ रहा है, हमको हमारे पति से तलाक लेना है। मतलब 1 मंथ से मैं उनके वीडियो देख रही थी, हमेशा मतलब हमारे तलाक हमको लेना है, हमको अब साथ नहीं रहना है, मतलब हम इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कभी वो उनके टाइटल और थंबनेल होते थे कि हमसे हमारे बच्चे मत छीनो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी। बट मैं उनको कभी उनके वीडियो में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। लेकिन आज जब मैंने उनकी पहली पत्नी को पहले लाइव में देखा कि वो अपने पति की मतलब बोल रही थी कि मेरा पति जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारा घर बचाए, तुम्हारा जीवन बचाए, तुमको इज्जत दिए, लेकिन तुम इस इज्जत के लायक नहीं थी, तुमको इतना भी फिक्र नहीं है कि वो इंसान कहाँ रहता है, क्या खाता है। वो मेरे पास आया तो है लेकिन बस वो खाना खाने आता है, उसके बाद वो चला जाता है। मतलब अपने पति को वो औरत ने एक अच्छा इंसान बता रही थी। इतना होने के बावजूद जो कि उसका पति एक मतलब उसके माथे पे एक सौतन लाके रख दिया, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत अपने पति के सपोर्ट में बात कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने एक ऐसा लाइव देखा जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई मतलब कितनी मतलब क्या बोले, वो औरत कितनी बेवकूफ थी जो उसको ये नहीं समझ सकी कि जो इंसान मतलब आज से 15 साल पहले मुझे एक बार धोखा दिया कि मेरे रहते मेरे जीते जी एक सौतन को लाके घर में रख दिया, और हम उस इंसान पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। जब मैंने देखा कि भाई पिंकी फादरहुड जो है अपनी सौतन सोनू फादरहुड के लाइव का जवाब दे रही थी। सोनू फादरहुड ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि मेरा पति इसको नहीं रखता, लेकिन ये प्रेग्नेंट थी शादी से पहले, इसलिए मेरा पति की मजबूरी बन गई थी इसको रखना, और मैंने इसको अपने साथ रखा। मैंने कभी मैं ऐसा नहीं की कि मैं इसको नहीं रखने दी, मैंने इसको भी रखा, इसके बच्चों को भी रखा। ये मेरी मतलब ननद की शादी में जब आई थी मेरे घर, ये मेरी दोस्त थी, मेरी बहन बन के आई थी, दोस्त बन के आई थी, और मेरे ही घर पे डाका डाल दी, मेरे ही पति को अपना पति बना ली। और जब मेरी ननद की शादी में जब ये आई थी, ये उस समय प्रेग्नेंट थी, और इसके ये मजबूरी की वजह से मेरे जो पति है ना वो इसको अपनाए। ये बहुत तरह तरह के एलिगेशन मतलब वो जो है ना पिंकी फादरहुड पे लगाई थी कि मेरे पति कहते हैं कि भाई हम नहीं रहते उसके साथ, लेकिन उसका छोटा जो बच्चा है ना उसको एक बीमारी है, उसको पैनिक अटैक आता है, वो बेहोश हो जाता है, तो जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होगा ना तब तक हम उसके साथ हैं, उसके बाद जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा हम छोड़ के चले आएंगे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं एक लाइव देखती हूँ जिसमें कि पिंकी फादरहुड जो है वो अपने सोनू फादरहुड को बहुत ही गंदे तरीके से जवाब दे रही थी, बहुत ही गंदे तरीके से जलील कर रही थी। मतलब सोचिए, एक तो कि भाई उस औरत का ये पति चुरा ली, एक तो कि उस औरत का ये जिंदगी बर्बाद कर दी, एक तो कि उस 2 बच्चे का भविष्य ये खा गई। उसके बावजूद भी इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी कि हमने किसी का क्या मतलब किया है, किसी के साथ हमने गलत किया है, बल्कि उल्टा यही उस औरत पे एलिगेशन लगा रही थी कि शुक्र मनाओ कि हम तुमको रहने दिए, नहीं तो हम तुमको तो बहुत पहले ही निकलवा देते। बहुत पहले अगर हम चाहते तो जो मेरा पति है मतलब कि जो कि पहले उनका पति था अभी इनका पति है, तुमको मतलब ये कर देता, हटा देता अपने जीवन से, लेकिन हमने तुमको रहने दिया। मतलब सोचिए, पहली बीवी है, उसके बावजूद दूसरी बीवी कहती है पहली बीवी को कि तुम मेरा शुक्रगुजार हो कि हमने तुमको रहने दिया। और वहीं पे उनका पति जो है आज इस पत्नी के साथ आके कहता है कि भाई उसको बोलने दो, जो भी उसको बोलना है, वो गलत बोल रही है, वो गलत इल्जाम लगा रही है। और ये जो बच्चा है जो तुम प्रेग्नेंट थी, और जब तुम मेरी बहन की शादी में आई थी तुम प्रेग्नेंट थी, तो ये बच्चा मेरा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन ये बच्चा मेरा है। और वो इंसान मतलब कि ओवर ड्रिंक किए हुए था, और ओवर ड्रिंक करने के बाद वो इंसान लाइव में बैठ के ये कहता है कि मतलब वो जो औरत है वो पागल है, वो कुछ भी बोलती है। मतलब सोचिए, जो औरत के पास कल तक ये इंसान था और आज फिर से वो अपनी सेकंड वाइफ के पास आके कहता है अपनी पहली बीवी को कि वो पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है, बोलने से क्या होता है, वो कुछ भी बोल रही है।
मतलब सोचिए, इस इंसान की मानसिकता देख के हमको बहुत हैरानी हुई कि ये इंसान कहता है कि हमको अपनी माँ से और अपना जो छोटा बेटा है, मतलब सेकंड वाली वाइफ का छोटा वाला बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब यही 2 लोग से प्यार है, इसके सिवा मुझे किसी से प्यार नहीं है। जो कि सोचिए, इस इंसान के 4 बच्चे हैं, मतलब दोनों वाइफ से 2-2 बच्चे। मतलब सोचिए कि इस इंसान को मतलब रत्ती भर शर्म नहीं लगा कि मेरे और जो बच्चे हैं वो सुन के उनको कैसा फील होगा। ये इंसान कहता है कि हम हाँ ड्रिंक करते हैं, मेरे ऊपर कितनी परेशानी है आप लोग को। मतलब सोचिए कि ड्रिंक करके इंसान लाइव में आके अपनी मतलब सेकंड वाइफ के साथ मिल के बात कर रहा है, और उसकी सेकंड वाइफ जो है हंस हंस के बात कर रही है इससे, और मतलब उसकी जो पहली वाइफ है उसके इज्जत के ये दोनों मिलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस इंसान को रत्ती भर उस औरत के लिए मतलब ये नहीं, फिक्र नहीं है कि वो औरत को क्या महसूस कर रही होगी। और इसकी जो सेकंड वाइफ है पिंकी फादरवुड, वो इतनी मतलब गिड़ी हुई और मतलब बाहियात बात कर रही थी कि मुझे तो शर्म आ रहा था कि भाई ये कैसी औरत है, ये औरत है। मुझे शर्म इस बात का आ रहा था कि ये भाई औरत के नाम पे ही ऐसी औरतें कलंक होती है। एक तो दूसरे के पति को चुराती हैं, पहले दूसरे के घर में डाका डालती हैं, दूसरे के पति पे कब्जा करती हैं, जिस घर में घुसती हैं जिसको दोस्त बनाती हैं, बहन बनाती हैं, और उसी के पति से अफेयर चला लेती हैं, जो कि इसको पता था कि वो इंसान पहले से शादीशुदा है। उसके बाद भी उससे ये अफेयर स्टार्ट करती है, उसके बाद उससे शादी करती है, और उसके बाद आज उसी औरत को धमकी दे रही है कि अगर हमसे उलझोगी तो हम तुम्हारे पूरे खानदान का मतलब जो है ना काला चिट्ठा खोल देंगे। अगर हमसे तुम उलझोगी ना, तुमको पता नहीं है, हम अगर चाहते तो कब का ही तुम्हारा पति तुमको छोड़ देता, लेकिन हम शुक्र मनाओ कि हम मतलब ऐसा नहीं होने दिए। मतलब सोचिए, उल्टा वही जो है ना इस औरत पे मतलब ये कर रही है कि सोचो, हमारी वजह से तुमको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से जो तुम्हारा पति है ना आज भी कम से कम तुमको पूछ रहा है, आज भी हम केवल तुम्हारे बच्चों का मुंह देख के मतलब हम ये नहीं कभी मतलब चाहे कि तुम्हारा जो मतलब पति है ना वो तुम्हारे पास नहीं जाए। और ये इंसान कह रहा है कि भाई हम पीते हैं, हमको कोई ये नहीं है, हम अपने दोनों घर चलाते हैं, और हम अगर मुंह खोल देंगे ना तो उसका जो इज्जत है ना वो एकदम नीलाम हो जाए। मतलब सोचिए, एक पति मतलब अपनी बीवी का इज्जत नीलाम कर रहा है सोशल मीडिया पे बैठ के, उन्हें भी अपनी सेकंड वाइफ के साथ मिलके। और उसकी सेकंड वाइफ जो इतनी चौड़ में है, जो कि कल तक वो झूठ बोल रही थी कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, मैं बीमार हूं, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है, भगवान सब देख रहा है, मतलब इस तरह की झूठी कंटेंट वो बना रही है। और आज वो औरत कह रही है कि मुझसे मिलने सब कोई आया, मुझे सारे लोग कॉल किए थे, मेरे ससुराल वाले, यहाँ तक कि मेरी ननद भी आई थी, मेरी सासू माँ भी आई थी। मतलब सोचिए, उस औरत को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि मतलब पहले मैंने बोला था कि कोई नहीं आया था मुझसे मिलने, और आज कह रही है कि नहीं, बहुत सब लोग का कॉल आया था, मेरी ननद भी आई थी, मेरी सास भी आई थी, बहुत सारे लोगों को परिवार में हमने मना किया था कि नहीं, जब भी कोई आते हैं तो मतलब मैं इसको पीठ दिखा के नहीं जाना होता है, जिसको चिकन पॉक्स होता है उससे मिल के और मतलब फिर जाना नहीं चाहिए। और ये दोनों पति पत्नी जो है, जो सेकेंड वाली वाइफ और उसका जो पति है, जो मतलब बाहियात इंसान लग रहा था, वो इंसान मिलके अपनी पहली वाली पत्नी के ये दोनों मिलकर फजीहत कर रहे हैं। मतलब पहले वो औरत का हम बहुत कम लाइव देखे हैं, लेकिन ये औरत को हम हमेशा देखते हैं कि मतलब ये औरत खुद को मतलब इतना महान समझ रही है, मतलब किसी का पति चुरा के किसी के पति को छीन ली, और ये कह रही है कि भगवान सब देख रहे हैं। अबे जब तुम्हारे लिए अगर भगवान देख लेंगे तो सोचो कि तुम्हारे साथ क्या न्याय होगा भगवान का। कभी अपने लिए भी सोच लेना, उसके बाद दूसरे को दिखाना कि भगवान सब देख रहे हैं। मतलब बेशर्मी की जो सारी हदें थी ना, वो लाइव में ये दोनों पति पत्नी मिलकर पार कर दिए थे। और ये सोशल मीडिया पे आप लोग सोचिए कि ये क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे लाके ऐसी ऐसी चीजें रखते हैं कि इनको देखने के बाद मतलब पता नहीं इस समाज में लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि एक सेकेंड वाइफ आके और पहले वाली वाइफ मतलब जो है वाइफ के बारे में इस तरह से अपने पति के साथ मिलके, जो कि पहले उसका पति था, और ये औरत आज उसके पति को छीन के और उसी औरत को बैठ के लाइव में दोनों पति पत्नी मिलकर जलील कर रहे हैं। और ये औरत कह रही है कि हमको डिवोर्स लेना है। मतलब ये औरत उस औरत को इतना परेशान कर रही है और ये कह रही है कि हमको तो डिवोर्स नहीं लेना है, तुम डिवोर्स ले लो, क्योंकि हमको रहना इसी के साथ है, हम रहेंगे, लेकिन तुमको इतना टॉर्चर करेंगे, तुमको ये इंसान इतना मतलब कुछ बोलेगा ना, इतना कुछ तुम्हारे बारे में सच ला के रखेगा कि तुम खुद ही इसको छोड़ के चली जाओगी। और इसीलिए औरत जो है ना जबरदस्ती अपने पति को पोक कर रही है और कह रही है कि बोलो, जवाब दो। बहुत मतलब कि घिन आया था उस लाइव को देख के।
चलिए, बाकी और भी कुछ आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। ये उनका मतलब पहला मेरा वीडियो था उन लोगों के लिए। बाकी आप लोग को जो भी लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।